हरे कृष्णा। तो आज हम कल जहाँ पे हम रुके थे वहाँ से हम प्रारंभ करेंगे। उससे पहले प्रार्थना। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामिने गौरत्विषे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आज हम 19वें अध्याय चौथा स्कंद चौथा श्लोका क्रमांक इनको हम चर्चा करेंगे। तो इधर ऐसे है, अन्वितो ब्रह्म सर्वाभ्याम लोकपाले सहानुगै उपगीयमानो गंधर्वैर मुनिभिश्चाप्सरो गणैः। ट्रांसलेशन ऐसा है, when Lord Vishnu appeared in the sacrificial arena, Lord Brahma, Lord Shiva, and all chief predominating personalities of every planet, as well as their followers, came with him. When he appeared on the scene, the residents of Gandharva Loka, the great sages, the residents of Apsara Loka, all praised him. फिर आगे का श्लोका भी देखेंगे। सिद्ध विद्याधर दैत्य दानवा गुह्यकादयः सुनंद प्रमुखः पार्षद पारवार हरे। The Lord was accompanied by residents of Siddhaloka and Vidyadhar Loka, all the descendants of Diti and the demons and the Yakshas. He was also accompanied by his chief associates, headed by तो हम देखते हैं कि कैसे जब भगवान विष्णु का प्रकट हुआ या जो आगमन किए यज्ञस्थली पे, तो उनके साथ साथ कौन आए? स्वयं ब्रह्मा जी, शिव जी और बाकी के ऋषि मुनि विद्याधर गंधर्व ये सभी आए। सिद्धलोक से दैत्य दानव गुह्यक सनंदन नंद उनके पार्षद ये सभी आए। तो कैसा होता है जब स्वयं भगवान आते हैं तो उनके साथ साथ उनके सभी पार्षद आते हैं। जैसे हम जानते हैं कि कोई भी एक व्यक्ति रहता है, बड़ा हस्ती रहता है, तो उसके साथ रहने का इच्छा सबको होता है। जैसे हम देखते हैं जब प्रभुपाद इधर जाते थे, कोई भी मंदिर में जाते थे पाश्चात्य देश में या भारत में, और जब वो सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए जाते थे, तो मॉर्निंग वॉक के लिए जब निकलते थे तो सभी डिवोटीज का इच्छा रहता था कि हम उनके साथ जाएं। तो उसी तरह से जैसे ही एक व्यक्ति, महान व्यक्ति, वो जब जाते हैं तो सबका इच्छा रहता है कि हम उनके साथ जाएं, उनके साथ दिखें, उनके साथ बात करें। लोग कभी कभी फोटो निकालते हैं,
और ये फोटो वो एक बहुत अच्छे याददाश्त की तरह रखते हैं। समझिए आपका आपके गुरु के साथ अगर फोटो है तो फोटो को आप कितने अच्छी तरह संभाल के रखेंगे। गुरु महाराज को याद भी नहीं रहेगा कि हाँ ये मेरे साथ बात किए थे, ये मेरे साथ रुके थे, लेकिन आपके लिए वो बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो उसी तरह से जब विष्णु है, विष्णु पूरे त्रिभुवन पूरे जगत के मालिक है, तो उनके अंडर शिव जी और ब्रह्मा जी कार्य करते हैं, और ब्रह्मा जी और शिव जी उनके अंडर बाकी के देवी देवता कार्य करते हैं। तो जब भगवान निकले, हम एक दृश्य को हम सोच सकते हैं कैसे रहेगा वो। भगवान आगे रहेंगे, उनके पीछे राइट लेफ्ट दोनों बाजू में ब्रह्मा और शिव जी रहेंगे, उनके पीछे इंद्र चंद्र वरुण और ये सभी मुख्य जो देवता है वो रहेंगे, और उनके पीछे और भी नेक्स्ट लेवल के देवताएं रहेंगे, और आजू बाजू में गंधर्व और ये सभी विद्याधर उनको स्तुति करने के लिए अपने वाद्य लेके खड़े रहेंगे। तो ये सोचना बिल्कुल मुश्किल नहीं है, और इतना सुंदर ये रहेगा। ऐसा है जैसे कि एक जो चंद्रमा है, वो चंद्रमा को पूरी तरह से जब नक्षत्र घिरे हुए रहते हैं, उसी तरह से भगवान विष्णु ये चंद्रमा है, और आजू बाजू में सभी उनके जो पार्षद है वो नक्षत्र की तरह है। तो उसी तरह से हम देखते हैं कि इधर भगवान जब पृथु महाराज के यज्ञ में उपस्थित हुए, तो भगवान के साथ ये सभी आ गए। तो जब भगवान इनविटेशन एक्सेप्ट करते हैं तो बाकी लोग आने में कोई मुश्किल नहीं है। जैसे कि कल मैं उदाहरण दे रहा था, जैसे सीएम ने इनविटेशन एक्सेप्ट किया, तो जैसे ही हमने इनविटेशन जाके एमएलए को दिया, लोकल एमएलए की सीएम आ रहे हैं, तो वो आसानी से एक्सेप्ट हो गया। पंच सरपंच ये सबको तो आना ही है, सीएम आ रहे हैं तो उसी तरह से जब विष्णु आएंगे, उसका मतलब है बाकी सभी देवी देवताओं को उनके पीछे आना ही पड़ेगा। आना ही नहीं, संयोग भी करना पड़ेगा कि पृथु महाराज का जो यज्ञ है वो आराम से सफल हो जाए। तो इसलिए ये अध्याय में हम देखते हैं कि इंद्र वैसे तो बहुत पृथु महाराज से ये कर रहे थे, क्या कर रहे थे वो, एनवी, लेकिन फिर भी वो कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि विष्णु स्वयं समर्थन में है पृथु महाराज के। तो इसलिए इधर हम बहुत इंपॉर्टेंट है कि विष्णु जब साथ में है तो और क्या है। जैसे भगवत गीता में बोला जाता है, यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर विजयो भूतिर ध्रुवा नेतिर मतिर मम। जैसे हम देखते हैं कि जब महाभारत का युद्ध होने वाला था, तो वो युद्ध में सभी लोग अपना अपना पार्टी चूज कर रहे थे, कौन किसके साइड में लड़ेंगे। तो जो अधर्म के साथ थे वो तो दुर्योधन के साथ ही बन गए, और सभी धर्म के साथ जो थे वो युधिष्ठिर महाराज के साथ आ गए। उसके साथ साथ भगवान ने अर्जुन को रिक्वेस्ट किया कि आप जाके शिव जी का भी ये करो, उपासना करो। तो अर्जुन ने शिव जी का उपासना किया, और शिव जी प्रकट हुए और बोले कि आपके साथ स्वयं भगवान कृष्ण है, तो मैं तो आपके साथ रहूंगा ही, मुझे अलग सा कोई निमंत्रण का जरूरत नहीं है। और जहां भी आपका रथ जाएगा, वो रथ के सामने मैं स्वयं काल के रूप में खड़ा होऊंगा। उसी तरह से जब हनुमान जी मिले भीम को, तो हनुमान जी ने बोला भीम को कि स्वयं रामचंद्र जो त्रेता युग में आए वो अभी कृष्ण है इधर, तो कृष्ण अगर आपके साथ है तो मैं भी आपके साथ अवश्य रहूंगा। तो मैं झंडे में स्वयं उधर बैठ जाऊंगा, अर्जुन के झंडे पे। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जब अगर भगवान कृष्ण हमारे पक्ष में आ गए, तो उसका मतलब सभी देवी देवताएं तो सभी देवी देवताएं भी हमारे पक्ष में आना आवश्यक है। तो उसी तरह से इधर सभी विष्णु के साथ आ गए। तो अगले श्लोका, छठे श्लोका में बोल रहे हैं, कपिलो नारदो दत्तो योगेशः शनकादयः तम अन्वियुर्भागवता ये च तत् सेवोन्सुकः उत्सुकः।
Great devotees who were always engaged in the service of Supreme Personality of Godhead, as well as the great sages named Kapila, Narada, and Dattatreya, and masters of mystic powers headed by Sanat Kumar, all attended the great sacrifice with Lord Vishnu. तो बाकी कौन आए? भगवान के जो महान भक्त है वो सभी आ गए उधर। उनको पता है कि भगवान को इधर मिलना बहुत आसान है। अगर भगवान कहाँ रहते हैं? वैकुंठ में रहते हैं। वैकुंठ में जाके मिलना बहुत मुश्किल है। मुश्किल बहुत चुनिंदा लोगों को पॉसिबल है। जैसे नारद मुनि जाते हैं वैकुंठ में, और बाकी कौन जाते हैं इतना पता नहीं, लेकिन नारद मुनि तो जाते हैं। लेकिन उनको छोड़ के बाकी के जो भक्त है वो वैकुंठ में जाके भगवान का दर्शन नहीं ले सकते। इसलिए जैसे ही समझ में उनको पता चला कि स्वयं भगवान विष्णु आ गए पृथु महाराज के यज्ञ में, तो वो भी तुरंत उधर उपस्थित हो गए। भगवान का दर्शन तो मिलेगा, भगवान का एक दृष्टिपात तो होगा हमारे ऊपर। भगवान विष्णु इतने महान है कि वो एक दृष्टिपात भी करेंगे एक भक्त के ऊपर तो वो पूरा संतुष्ट हो जाता है कोई भी व्यक्ति। तो हमको ये पता चल रहा है इधर कि ये सभी भगवान के भक्त भी आ गए उधर। फिर आगे एक्सप्लेन किया गया है, यत्र धर्म दुगा भूमि सर्व काम दुधा सती दोग्धि स्माभिप्सितानर्थान् यजमानस्य भारत। My dear Vidura, in that great sacrifice, the entire land came to be like the milk-producing Kamdhenu, and thus, by the performance of yajna, all daily necessities of life were supplied. तो इधर देखते हैं कि कैसे जो पृथ्वी देवी है वो एक कामधेनु की तरह बन गई, और जो भी आवश्यकता है भगवान के, जो भी पृथ्वीवासियों की, तो जो भी पृथ्वीवासियों की आवश्यकता है वो सभी भूमि देवी दे देंगी। तो इधर प्रभुपाद बहुत सुंदर तात्पर्य में लिखते हैं। वो लिखते हैं कि कैसे अगर हम यज्ञ का पालन नहीं करेंगे, यज्ञ नहीं करेंगे, तो क्या होगा? हमारे जीवन की जो भी आवश्यकता है वो कम पड़ेंगे हमको। भगवत गीता में स्वयं भगवान ने बोला है, जैसे मनुष्यों का सृष्टि हुआ तो वो साइड निकलो, तो जो भी पृथ्वीवासियों की जो आवश्यकताएं हैं वो सभी पृथ्वी देवी हमको देंगी। तो यज्ञ करना बहुत आवश्यक है, क्योंकि एक्चुअली देखा जाए तो हमारे पास है ही क्या खुद का। मनुष्य ने क्या खुद का इधर लेके आए? मनुष्यों को जो तेल चाहिए वो भगवान देते हैं या पृथ्वी माता देती है। पानी जो नदियों के रूप में, वर्षा के रूप में आती है, वो भी कौन देते हैं? भगवान देते हैं। जो अलग अलग मिनरल्स जो हम यूज करते हैं वो भी भगवान से ही आते हैं, और जो ग्रेन्स अन्न वो भी भगवान की कृपा से हमको मिलती है, और जो भी लकड़ी और मध और ये क्या बोलते हैं उसको, मेडिसिन, ये सभी भगवान की कृपा से मिलते हैं। हम तो सिर्फ उसको अलग अलग जगह